और आज 30% नहीं है। हम बेरोजगार घूम रहे हैं। 58 साल की उम्र में मोहर लगा दी। 58 साल हो गए, जाओ घर। हम भीख मांगे रोड पे, कहाँ जाए? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। योगी जिंदाबाद। हाँ, बुलडोजर चल रहा है, बस बढ़िया। राहुल गांधी को 10 में से कितना नंबर आप देना चाहते हैं? मैं 9 नंबर। 9 नंबर। 10 में से 9। 10 में से 9 नंबर। और मोदी जी को 0। अरे 9 साल हो गए, कुछ तो काम किए होंगे। अरे क्या है ना यार, सिलेंडर महंगा कर दिया यार, पेट्रोल महंगा कर दिया। क्या क्या मिला? हमें शौचालय मिला है। हाँ। घर गांव में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे कभी लाइट नहीं थी। हाँ। हमारे यहाँ पे आज लाइट है। लाइट आ गई। टोटियां लग चुकी हैं। हाँ। पानी अभी उसमें नहीं आया है, लेकिन टोटियां लग गई हैं। तो पानी भी आ ही जाएगा। पानी भी आ जाएगा। हाँ। ये बात अच्छी है। हाँ। मोदी जी सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, उनसे अच्छी सरकार कोई चला नहीं सकता। और राहुल गांधी की तो औकात ही नहीं कि वो कभी भी मोदी जी से अच्छी सरकार चला पाए। ऐसा है कि राहुल जी हाँ, कभी उनकी औकात नहीं है। कभी उनकी औकात नहीं है। कहते हैं कि बहुत कभी। पढ़े लिखे इंसान है। पढ़े लिखे तो कौन पढ़ा लिखा नहीं है? कौन पढ़ा लिखा नहीं है? आप पढ़े लिखे नहीं हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? ये भाई पढ़े लिखे नहीं है। नजरों में राहुल गांधी जी मतलब बेकार है। मेरी नजरों में तो वो मोदी जी से अच्छी सरकार नहीं चला सकते। उनको कभी ये नहीं पता था कि धारा 370 होती क्या है। अच्छा, उनको पता नहीं था। और पता, हाँ, नहीं पढ़े लिखे नहीं है। कौन है तो कौन पढ़ा लिखा नहीं? कौन पढ़ा लिखा नहीं? मैं भी खुद बोला है उन्होंने, मोदी जी ने खुद बोला है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैं ओनली 10th क्लास पढ़ा लिखा हूँ। 10th क्लास पढ़ने के बाद जब वो राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद उन्होंने फिर मास्टर कर लिया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, आप कहीं भी देख लो। उन्होंने बोला है कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। 25 साल वहाँ पे मुख्यमंत्री रह गए, 15 जो भी रहे हैं, 20-25 साल हैं, फिर 10 साल यहाँ पे। और उनकी एज 75 साल है, 75-80 साल होगी हैं। तो भैया, जब तुमने 35 साल भीख मांगी, 20 साल वहाँ शासन कर लिया, 10 साल यहाँ शासन कर लिया, तो तुम पैदा कब हुए? कोई भी प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात सुनो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन गए क्या? मेरी बात सुनो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इतना कुछ वैभव लेके आया हो विदेशों से, जो तुम्हारे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा क्या लेके आए विदेश? क्या लेके आए हैं? क्या लेके आए? जो लोग मोदी प्राइम मिनिस्टर किसी एक का नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एक का हो तो मेरे को बता दो। प्राइम मिनिस्टर होता है सबका, वो राजा होता है देश का। राजा अगर प्रजा को नहीं समझेगा, मणिपुर में होता है कोई दंगा होता, और ये जितने दंगे चल रहे हैं ना, सिर्फ चुनाव की कंट्रोवर्सी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भाई साहब, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही है? हिंदू मुसलमान लड़ाओगे जाति में? अभी तुम कह दो किसी को जाति के ऊपर कि भाई जो शेड्यूल कास्ट वाले बंदे हैं ना, जातिवाद पे अगर तुम कह दो, और चुनाव के ऊपर अगर बात आएगी, दैट इज हिंदू। हम सब सारे हिंदू बन जाएंगे। अगर अभी तुम जाति खत्म करने की बात कर दो, कोई एक बंदा है सपोर्ट कर दे कि जाति खत्म होनी चाहिए, हिंदू इज हिंदू, मुस्लिम इज मुस्लिम, सिख और सिख, कोई उसमें कोई जाति नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ, मेरा फॉर्म निकल रहा है तो मैं उसमें हिंदू डालूंगा। अच्छा। ना कि कोई मेरी जाति, मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, जो कुछ नहीं डलेगा। इसके ऊपर बताओ, कोई बोल देगा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। आप इस सरकार में, आप तो युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ देख पा रहे हैं? युवाओं के लिए एक बात तो बताओ, जितनी भर्ती हुई है एक क्लियर बता दो मुझे कि ये हो गई 4 साल में यार। बंदा जवाब दे देंगे, जवाब भाई साहब, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरे घर में 4 बंदे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। एक आर्मी में लगा है, एक PSC में लगा है, एक पुलिस में लगा है, और एक नेवी में लगा है। साक्षात प्रमाण है, 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर साक्षात प्रमाण है। आपको आई कार्ड दिखा सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है, बगैर रिश्वत के, और पहले पुलिस में कोई भी बंदा बगैर रिश्वत दिए हुए नहीं लग सकता। एक मकान खरीदोगे, एक मकान लोगे ना, मकान जगह लोगे, सुनो, एक जगह लोगी तो उसमें कितनी रिश्वत जाती है तुम्हें पता है? 15 लाख रुपए का मकान लोगे तो कम से कम 1 लाख रुपए तुम्हारी रिश्वत चली जाएगी। 1 लाख वो ले लेगा, वकील लेगा, फिर वहाँ पे तहसीलदार लेगा, सारे लोग लेंगे। सर एक सेकंड, मनमोहन की सरकार 2009 में आई थी, उस समय 4270 रुपया ग्रेड था हमारे नोएडा का, और जब 2014 में गई है तब 8600 कुछ रुपए था। मतलब 2 गुनी से वर्कर की तनख्वाह 2 गुनी करके कांग्रेस सरकार गई थी। और आज जो 2014 से 10 साल हो गए हैं तो हमारी डेढ़ी तनख्वाह नहीं हो पाई है। इतना कम हो गया? डेढ़ी तनख्वाह नहीं हो पाई है। कांग्रेस सरकार में
बढ़कर काम करता था, और आज 30% नहीं है। हम बेरोजगार घूम रहे हैं। 58 साल की उम्र में मोहर लगा दी, 58 साल हो गए, जाओ घर। हम भीख मांगे रोड पे, कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कंपनी 7 साल काम किया, कंपनी में केस किया, सब कुछ भाग रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार है जो कि 1 रुपया हमें ग्रेजुटी का भी नहीं दिया, धक्के मार के बाहर कर दिया। 70% रोजगार नहीं है, एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बता दे आदमी कितना एक्सपोर्ट में आज कारीगर है। रोजगार को लेकर के क्या चल रहा है अभी, ये बता दीजिए मुझे। एकदम खत्म है, एकदम। एक मिनट, आज 12 दिन हो गए हैं। आजमगढ़ में सिरे लड़की कूद कर अपना जान दे दी है। योगी सरकार मौन करके बैठी है। क्यों बैठी है? 12 दिन में आज हो गए, कोई एक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, सब चुप, सब चुप। क्यों? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा काहे के लिए है? वो लड़की छत से कूद की जान दी, कुछ तो वजह होगी। अच्छा चाचा, मेरी बात बताइए, आप तो काफी उम्रदराज हैं, आप काफी अच्छा रुक जाइए, काफी सरकारों को आप आते जाते देखे होंगे। तो मेरा सवाल, आप बता रहे खुद ही 58 साल के हैं, बीजेपी की 9 साल सरकार के हो गए। बीजेपी बढ़िया है, बस मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। योगी जिंदाबाद, हाँ बुलडोजर चल रहा है, बस बढ़िया है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। वर्कर क्या कर रहा है, जनता क्या कर रही, भूख से मर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा आदमी हो जो उसकी लगाम सही से पकड़ सके। हाँ भाई साहब, अरे तुम चुप रहो। चलो आ जाओ भाई, कहाँ गए? आ जाओ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि 9 साल ही सरकार को हो गए हैं। अब आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? कितनी नौकरी मिली है, कितना जॉब मिल पा रहा है, क्या उम्मीद है आपकी सरकार में? भाई देखो, मेरा तो जितने लोग मैं कह रहा हूँ जितने लोग यहाँ पे हैं ना, वो हमें अगर वोट हम किसी को देने जा रहे हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले देखा जाए कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो कैसा है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, वहाँ का रहने वाला ये है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है भैया, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, कोई भी अगर वोट देगा तो दंगे फसाद में पड़ के वोट ना दे कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम चल रही है, हिंदू। अब हमें साथ में ही रहना है यार, सारे लोगों को मिलकर ही रहना है। अगर हम एक मोहल्ले में 10 मुस्लिम घर हैं, 50 हिंदू के घर हैं, तो क्या अलग अलग बननी चाहिए, भाईचारा होना ही चाहिए यार। जब सारे संविधान अगर है लागू तो भाईचारा बना के रहना पड़ेगा। अगर व्यवस्था, एक बात बताइए, ये एक वो चल रहा है कि पकौड़े बेच करके भी युवा रोजगार कर सकते हैं, क्या चलता है आप लोगों के मन? देखो, अगर आप मैं अगर मेरे बच्चे हैं, मैं अगर उन्हें पढ़ा, इंसान भीख मांग सकता है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी भीख मांग लो। अरे सुनो, क्या पकोड़े बेच के रोजगार? नहीं, आप अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं, अपनी बात रखिए। अरे भाई बात क्या लगा, हर इंसान पकौड़ी बेच के थोड़ी उसको कर लेगा। तुम बोल रहे हो पकौड़ी बेचना है, पकौड़ी बेचनी है तो 18-20 साल पढ़ाई करने का फायदा क्या है? सुबह भागने का फायदा क्या है? लोग आर्मी के लिए मेहनत कर रहे हैं यार, पुलिस के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मगर पकौड़ी बेचनी तो फिर पढ़ के फायदा क्या है? भी पकौड़ी बेच सकता है यार, पढ़ाई में भी पैसे लगते हैं। हाँ तो फिर नहीं, तो वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि इतना पैसा लगने के बाद युवाओं को जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्या चल रहा है? अरे फिर एक ही बात लगता है यार कि मोदी को हटाओ, योगी को हटाओ, सरकार चेंज करो, सरकार बदलो। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कर रखा सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम गुमराह मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि मोदी जी वहाँ गए। अरे भाई, जो लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों का तो दिखाओ। इन लोग अगर यहाँ पे अगर हमने वाइट बता दिया, आम जनता के मन में क्या चल रहा है? अगर मैंने वाइट अगर दे दी ना उनके खिलाफ, वो यही दिखाएंगे जो इस बंदे ने बोल दिया कि हाँ भाई ये मोदी जी की तारीफ करी है इसने, तो इसी को दिखाएंगे। अगर मैंने खत्म राहुल गांधी को 10 में से कितना नंबर आप देना चाहते? मैं 9 नंबर 9 नंबर देना चाहते राहुल गांधी जी को, आप बताइए। 10 में से 9। 10 में से 9 नंबर। अब मोदी जी को 0। अरे 9 साल हो गए, कुछ तो काम किए होंगे। अरे क्या है ना यार, सिलेंडर महंगा कर दिया यार, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, एक्सपोर्ट महंगा कर दिया। ये जब टमाटर के रेट देखो यार, टमाटर के रेट